गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट बताएंगे। वेदर क्या होता है बेटा? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। मतलब जो दिन पर दिन कंडीशन है, रोज़ की कंडीशन है। टेम्परेचर कितना, टुडे वेदर इज़ वेरी हॉट, टुडे वेदर इज़ वेरी कोल्ड, टुडे वेरी ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। तो ये डे टू डे कंडीशन कहलाती है वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं वेदर के? द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। वेदर के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? तो एवरीबडी स्पीक आउट विद मी। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्लाइमेट। अगर हम क्लाइमेट की, अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है वेदर का? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून while the minimum temperature occur generally in the early morning. Underline this line. This is also a question. The maximum temperature of the day occur generally in the afternoon while the minimum temperature occur generally in the early morning. अब क्लाइमेट क्या होता है? The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, 25 ईयर्स तक की एक ही जगह का जो वेदर होता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जैसे हॉट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट। जैसे साउथ इंडिया में क्या होती है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ का वेदर कैसा है? वहाँ का क्लाइमेट कैसे है? हॉट क्लाइमेट है। ठीक है। पोलर बियर कहाँ रहता है? कोल्ड क्लाइमेट में। इस तरीके तो 25 ईयर्स तक की वेदर का कंपैरिजन करना, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। क्लियर हो गई मेरी बात? फिर आता है, अब आता है कि पोलर रीजन क्या होता है? पोलर रीजन सबसे ठंडा रीजन है। तो जहाँ पर क्या होती है? पूरे रीजन में क्या रहती है? बर्फ रहती है एंड इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट ऑफ द पोल्स while फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। 6 month सूरज नहीं दिखता और 6 month सूरज उगता है। ठीक है। तो इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। एनिमल्स हैविंग देयर हैव अडॉप्टेड टू दीज सर्वर कंडीशन। लेट्स सी हाउ दीज आर अडॉप्टेशन। कैसे वो अडॉप्ट करते इतने ठंडे वेदर में? पोलर बियर के पास क्या है? वाइट फर है, सो वो और स्नो वाइट बैकग्राउंड है, तो फिर वो प्रोटेक्ट करता है अपने आप को प्रीडेटर से। ठीक है। पोलर बियर कहाँ रहता है? वो पोलर रीजन में रहता है जहाँ पर बहुत ठंड होती है। इट आल्सो हेल्प देम टू कैचिंग देयर प्रे टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। They have too thick layer of fur. Underline this line. They also have a layer of fat under their skin. तो too thick layer of fur है, फैट है अंडर स्किन, जो इसको प्रोटेक्ट करता है इतनी कोल्ड वेदर में भी। ठीक है। They are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. क्लियर हो गई? तो इनकी बॉडी इंसुलेटर का काम करती है। ये स्लोली मूव करते हैं और ये ज़्यादातर रेस्ट करते हैं, इसलिए ये किससे बच जाते हैं? कोल्ड वेदर से बच जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डे नेसेसिटी कूलिंग। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। क्या उसको अच्छा लगता है स्विमिंग करना? गुड स्विमर है। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज। उसके पॉज जो होते हैं, वो पैर के जो पंजे होते हैं वो बड़े होते हैं और बड़े और चौड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम बट आल्सो वॉक विद इजी इन द स्नो।
अच्छे से स्विम करने के लिए और स्नो में चलने के लिए। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अपनी नाक को बंद कर लेता है। इट इज हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। उसका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, इसलिए वो अपने प्रे को शिकार को पकड़ लेता है अपना खाना खाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के करेक्टर स्टिक होते हैं पोलर रीजन में। अनदर वेल नोन एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन इज पेंगुइन। इट इज आल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। पेंगुइन है और पोलर बियर दोनों ही पोलर रीजन में रहते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है। इट आल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। उनकी स्किन मोटी होती है और बहुत सारा ये फैट स्टोर कर लेते हैं, जो कि उनको कोल्ड एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये देखिए पेंगुइन हडल्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ झुंड में रहते हैं जिससे इनको गर्म लगे। तो ये देखिए अडॉप्टेशन ऑफ पोलर बियर। इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। It has two thick layer of fur. These keeps it warm in cold weather. The white fur is not easily visible in the snowy background. It has a very strong sense of smell. It helps the bear to locate and catch its prey. It has a strong curved and sharp claw. ठीक है, it has a layer of fat under skin. These help it to walk on ice. तो आपको मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।